कैप्रिकॉन वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले कि जो चीज़ें आपकी नज़रों से बच रही हैं, जो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। उस पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि क्या है वो चीज़ें। पहला कार्ड आपके लिए है बैड हेल्थ। तो आपकी हेल्थ को इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ की कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आने वाले समय में या अभी चल रहे हैं। अगर अभी चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ नहीं है, ये कोई मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। मतलब आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड ये चीज़ आपको डिप्रेस कर रही है या एंग्ज़ायटी दे रही है, तो अपने हेल्थ का सबसे पहले यहाँ पे है, हेल्थ का ध्यान देना है। डिस्पेयर किसी चीज़ के लिए मुझे दिख रहा है, जॉब वगैरह को लेके स्ट्रगल है आप में से कुछ लोगों के लिए। हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, जॉब स्ट्रगल भी हो सकता है, जॉब को लेके प्रॉब्लम, पे को लेके प्रॉब्लम, जॉब चेंज करना चाहते हो, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? ओके, पॉवर्टी आपको ऐसा लग रहा है शायद मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। फाइनेंस फाइनेंस को लेके कुछ इश्यू चल रहे हैं। कभी कम पैसे हैं आपके या पैसे कुछ सारे इन्वेस्टेड हैं और अभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। कोई काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अभी वैसा सही नहीं चल रहा है, तो ये भी इश्यू हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। तो मैं देख रही हूँ कि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या किसी चीज़ से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ से, स्पेशली करियर फील्ड में, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या है, वर्सटैलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, फ्लेक्सिबल होना है। हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ़ यही काम कर सकता हूँ, मैं उसी काम के पीछे भाग रहा हूँ। आप कोई ऐसे काम नहीं देख रहे हो, शायद वो काम आपके लिए बना हो। थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एडजस्ट करना आना चाहिए चीज़ों में आपको। अगर नहीं करोगे तो पेन देखोगे। इनोवेशन तो आपसे कहा जा रहा है एडजस्ट करें। अगर हो सकता है जहाँ पे आपकी वजह से आपको निकाला जा रहा है, गलती हो रही है आपकी, तो आपसे कहा जाए थोड़ा-सा एडजस्ट करिए। इनोवेशन मैं यहाँ देख पा रही हूँ, न्यू चीज़ों को ट्राई करो, न्यू चीज़ें खुद से बनाओ। मे बी शायद आप बहुत क्रिएटिव हो और अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके आप कुछ बदलाव, कुछ न्यू ला सकते हो। आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव है, आप खुद रास्ता निकाल सकते हो। थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, प्रॉब्लम पे कम ध्यान देकर सॉल्यूशन पे ध्यान दो। प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में मैं आपकी मतलब आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देख रही हूँ कि प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। मे बी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों से थोड़ा-सा बच के रहो, चूँकि लोग हंटर काइंड ऑफ हैं। आपके इमोशंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना है, ये एक आपके लिए वार्निंग है। और दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हो। कुछ लोगों सबके लिए नहीं है, बट ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे ये मैच हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप प्रोटेक्टेड हो, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि बाहर थोड़ा-सा प्रोटेक्शन आपको लेके चलना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे अपनी मेंटल, अपनी मतलब चाल-चलाकी से, या फिर आप कह लो कि इस तरीके से कि अम, जैसे जॉब वगैरह में ही प्रॉब्लम आप देख रहे हो तो आप हर्ट हो रहे हो, प्रॉब्लम तो इस चीज़ के लिए मैं देख पा रही हूँ जैसे आपका लोग फ़ायदा उठाएँ, ऐसा है। इससे थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है। लेट गो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को आप जो भी प्रॉब्लम देख रहे हो, जो सिचुएशन देख रहे हो इस तरह की कोई भी, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको उसको फेस करना ही है। क्योंकि आप उसमें से निकल सकते हो। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आपके पास है दिमाग कि मैं कैसे किसमें से किस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकता हूँ। एंड वी आर द वर्ल्ड कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, हम सबका साथ होना ज़रूरी है। लोग आएँगे, लोग जाएँगे, लेकिन इससे किसी चीज़ की कोई दुनिया किसी की रुकती नहीं, ख़त्म नहीं होती। एंड हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं न कहीं, ठीक है? हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये कभी मत सोचना मैं अकेला हूँ, मैं अकेला पड़ गया, नहीं ऐसा नहीं है। और कभी ये मत सोचना कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, ये भी कहीं न कहीं गलत है। हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों पे डिपेंड है, वो हम पे डिपेंड है। अगर हम कोई जॉब को लेके देख लें, तो वहाँ का जो सुपीरियर है, जो बॉस है, वो एम्प्लॉइज़ पे डिपेंड है, एम्प्लॉइज़ भी बॉस पे डिपेंड है, चूँकि पैसे मिलते हैं। येस, हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम एक सब एक-दूसरे पे कहीं न कहीं डिपेंड हैं, ठीक है? आप खाने के लिए डिपेंड हो, ग्रोसरी स्टोर जाके सामान लाना पड़ता है, सब्ज़ी मंडी जाके सामान लेके आना पड़ता है खाने-पीने के लिए, है ना? ठीक है, वो भी आप पे डिपेंड है, आप नहीं खरीदोगे तो वो कहाँ से कमाएँगे? हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब कहीं न कहीं ऐसा कभी नहीं होता कि हम अकेले रह लेंगे, हम अकेले कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ट्रस्ट आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करने को, ट्रस्ट दिस प्रोसेस जो भी हो रहा है और चीज़ों को लेट गो करो। 2 बार आ चुका है लेट गो, मेबी ये कोई पास्ट प कोई पर्सन है जिसको लेट गो करने को कहा जा रहा है, किसी सिचुएशन को, या आपके मन में कोई भार है किसी चीज़ का, उसको लेट गो करने को कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है लेट गो करो, बाय-बाय करो एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो एंड वो चीज़ आपसे छूट गई है, या तो आप उसी सिचुएशन में हो लेकिन पेन सहे जा रहे हो, सहे जा रहे हो। जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उसमें रह रहे हो,
कोई ऐसा बॉस है जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत काम करा रहा है लेकिन कम पे दे रहा है, बट आप उसमें जूझ रहे हो, उसी में कनेक्टेड हो, पेन भी सह रहे हो लेकिन कर रहे हो नहीं। लेट गो करो चीज़ों को जो नहीं सर्व करती, जो पेनफुल है, एंड आपके लिए कुछ बेटर है यहाँ पे। ट्रस्ट करिए, ईश्वर ने कुछ आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। शैडो, ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपके अंदर की शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, स्पेशली यहाँ पे रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाने की ज़रूरत है, एंड हार्ट एंड लॉस एंड मेमोरीज ऑफ लव। हो सकता है कि कोई पास्ट में आपका रह रह चुका है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है किसी लव रिलेशनशिप का हो, ये मेमोरीज ऑफ लव किसी के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। हम सब से एक रिलेशनशिप में बंधे होते हैं और उसमें प्यार होता है तभी वो रिश्ता चल रहा है। तो किसी की भी मेमोरीज हो सकती है जिसको आप याद कर सकते हो, जिसकी बहुत याद आ सकती है। या हार्टिक एंड लॉस मैं देख रही हूँ, यस यहाँ पे तो हार्टिक एंड लॉस ही हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। तो किन्हीं चीज़ों को आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपको हर्ट कर सकती है, और इसके लिए किसी और को ब्लेम मत करिएगा। इसका मतलब है कि मुझ में कहीं न कहीं कोई गलती, कोई ना कोई कमी हो रही है, मुझे अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, चूँकि शैडो का कार्ड आया आपके लिए। बैक टू गेट बैक टू द बेसिक, तो कोई चीज़ नई से शुरुआत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ग्रेट पर्सनल सॉरो, किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा रो सकते हो, परेशान हो सकते हो। फीलिंग टाइड आउट एंड फ्रस्ट्रेशन, हो सकता है आप किसी से बंधे हुए खुद को महसूस करो या फ्रस्ट्रेट महसूस करो। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर, हो सकता है आप सेक्सुअल मैटर को लेके अपने बहुत ज़्यादा परेशान हो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, यस अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे है बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, किसी तरह की प्राइड से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। सब चीज़, सारे कार्ड्स में आपके लिए वार्निंग आई है, ठीक है। एक एक या दो को छोड़ के सब में वार्निंग्स आई हैं। तो मैं इतना कहूँगी, इस समय पे थोड़ा चौकन्ना और थोड़ा ध्यान रखना है आपको अपना, ठीक है। जितना सतर्क रहोगे उतना अच्छा। उन चीज़ों को लेट गो करना सीखो। अटैचमेंट बहुत बुरा होता है, ये सिर्फ आपको पेन दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो किसी से कोई अटैचमेंट मत रखो, जो जा चुका है उसको बाय कहने की कोशिश करो, ठीक है। ये देखते हैं और क्या मैसेज है, टैरो से भी देखेंगे। पेज ऑफ कप्स, ये फाइनेंशियल में न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है, कोई जॉब लग सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रो करते दिखाई दे रहे हो, एंड हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, टाइम लगेगा, एंड प्लानिंग वगैरह करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में सोच सकते हो। 3 ऑफ वैंड, सोल एक्सपेंशन भी है, एंड बिजनेस और करियर में भी एक्सपेंशन में देख पा रही हूँ, बढ़ेगा आपका। एस ऑफ कप्स, हीलिंग्स एंड न्यू लव भी आपके लाइफ में आ सकता है। अब इमोशनली किसी को अपने दिल से खेलने नहीं दोगे, इमोशनल कम होगे और दिमाग से ज़्यादा आप सोचोगे। अगर आप इमोशनल रहते हो तो मैं बताऊँ तो दिमाग से ज़्यादा सोचोगे, दिमाग से ज़्यादा चलोगे। 5 ऑफ सोर्स, थोड़ा-सा चिंता हो सकती है आपको चीज़ों की, लेकिन अब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एंड हो रहा है, एंड आप आगे बढ़ रहे हो। फिर भी मैं देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज़ में रहने वाले हो। देखो मैंने पहले ही कहा है, वो उसने सर झुका रखा है। अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखोगे तो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, क्योंकि चाबी यहीं रखी है, आप कर सकते हो। पर आप प्रॉब्लम की तरफ देखोगे तो सॉल्यूशन कहीं नहीं दिखाई देगा। इस समय पे शांत रहना, पेशेंस रखना और शांत मन से आगे बढ़ना, ठीक है। कॉइन का दूसरा साइड भी आपको समझ में आएगा, एंड आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपको गाइड करेगी, ठीक है। उसको भी फॉलो ज़रूर करिएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपसे कोई गलती हो रही है या आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। या आप कहीं न कहीं अपने अपने आप को लेके, अपनी लाइफ़ को लेके केयरलेस हो रहे हो, इसलिए आपको हेल्थ में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। शैडो वर्क करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। येस, ये आपकी रीडिंग है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।